हर हर महादेव। मैं नीरज श्री आपके अपने इस मंच पर आपका स्वागत करता हूँ। हाल ही में मैंने राशियों के अनुसार साल 2026 के आखिरी 6 महीनों का एक विश्लेषण साझा किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। लेकिन मेरे पास बहुत से ऐसे लोगों के मैसेज आए जो अपनी राशि को लेकर उलझन में थे। इसलिए आज मैं इस पूरे सफर को एक बेहद सटीक और सीधे रूप में लेकर आया हूँ, आपके जन्म की तारीख यानी आपके मूलांक के अनुसार। ये तो सबको पता हो, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में हुआ है तो ये वीडियो सीधे आपके जीवन का आने वाला नक्शा है। आज के मैं इस वीडियो में आपको डराने बिल्कुल नहीं आया हूँ, ना ही कोई ऐसी बात घिसी पिटी करूंगा जिससे आपका दिल छोटा हो। ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का असली मतलब डराना नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए पहले से तैयार होना है। जैसे हम बारिश की खबर सुनकर पहले से छाता साथ में रख लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अगले 6 महीने आपके जीवन के कुछ हिस्सों का एक महत्वपूर्ण इम्तिहान लेने आ रहे हैं। अगर हम पहले से जान लें कि कहाँ संभल कर चलना है, कहाँ अपनी ऊर्जा लगानी है, तो हम हर चुनौती को एक बड़े अवसर में बदल सकते हैं। डायरी और पेन लेकर बिल्कुल एकांत में बैठ जाइए। चलिए मिलकर आपके मूलांक के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2026 की एक बेहद मजबूत और व्यवहारिक स्ट्रेटेजी बना। तारीख 1, सूर्य की मौलिक ऊर्जा। ये सूर्य की मौलिक ऊर्जा है। जुलाई से सितंबर के बीच में ऊर्जा का प्रबंधन आपको करना है। जुलाई अगस्त का महीना आपके कैरियर में नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। आपके भीतर कुछ बड़ा करने की ललक तेज होगी, लेकिन संभल कर कहाँ चलना है। अगस्त के महीने में अपने कार्यस्थल पर अधिकारियों या कलीग्स के साथ बातचीत में अहंकार से पूरी तरह बचें। आपकी रीढ़ मजबूत है, लेकिन इस समय लचीलापन ही आपकी ढाल बनेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये स्थिरता का समय होगा। अक्टूबर में कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क या ट्रेडिंग में पैसा लगाने से बचें। नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतरीन क्लैरिटी लेके आ रहा है, जहां पुराना अटका हुआ कोई काम अपनी सही दिशा पकड़ लेगा। आपके लिए शील्ड क्या है? प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठने का नियम बनाएं। यह आपकी लीडरशिप क्वालिटी को और निखारेगा। तारीख 2 यानी कि चंद्रमा का सुकून और संवेदनशीलता। जुलाई से सितंबर के बीच में इन महीनों में अपनी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी आपकी चरम पर होगी, लेकिन आप दूसरों के मूड और उनकी नेगेटिव ऊर्जा को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे मानसिक थकान होगी। अगस्त में किसी प्रकार का भावनात्मक विवाद से अपने को दूर रखें। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये आपके आंतरिक हीलिंग का महीना है। अक्टूबर का महीना आपके रिश्तों में नया सुधार लेकर आएगा। नवंबर और दिसंबर में स्वास्थ्य, विशेषकर कफ या पेट की दिक्कतों के प्रति सावधान रहें। आपके लिए शील्ड क्या है? रात को सोने से पहले अपने विचारों को डायरी में लिखने की आदत डालें, ताकि आपका सबकॉन्शियस जो मन है वो शांत हो रह सके। तारीख 3 यानी कि गुरु का व्यवहारिक ज्ञान है। ये जुलाई से लेकर सितंबर तक सीखने सिखाने का दौर चलेगा। आपकी वाणी का आकर्षण इस महीने में लोगों को बहुत प्रभावित करेगा। व्यापार या नौकरी में विस्तार के लिए नए विचार जुलाई में आएंगे। सावधान कहाँ रहना है? सितंबर के महीने में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी को बड़ा कमिटमेंट या जुबान बिल्कुल ना दें, जिसे पूरा करना वाकई में मुश्किल हो। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये अनुशासन होगा, अनुशासन की परीक्षा होगी। अक्टूबर में आपकी दिनचर्या में अनुशासन लाएं। नवंबर दिसंबर का समय किसी कोर्स या स्किल को सीखने के लिए बहुत अच्छा है। भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा। शील्ड क्या है? जब भी दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगे तो क्रिएटिव एक्सप्रेस वॉक का सहारा लें, यानी कि अकेले प्रकृति में टहलें और नए विचारों को नोट करें। तारीख 4 यानी कि लीक से हटकर कोई बड़ी सोच। जुलाई से सितंबर के बीच में चुनौतियों को अवसर में बदलने का समय है। इंटरनेट पर आपको अक्सर संघर्ष के नाम पर डराया जाता है, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग वहां सोचता है जहां दूसरों की सोच खत्म हो जाती है। जुलाई अगस्त में आपके पास कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आएंगे। बचना किससे है? सितंबर के महीने में किसी भी तरह के शॉर्टकट, सट्टेबाजी या त्वरित पैसा कमाने की स्कीम से 100% दूर रहें। अक्टूबर से दिसंबर में टाल मटोल से मुक्ति का समय है। अक्टूबर में राहु का प्रभाव आपको सुस्त बना सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन से बचें। नवंबर और दिसंबर में पुरानी रुकी हुई चीजें और पेमेंट आपके अचानक वापस आएंगी। और आपके लिए शील्ड क्या है? अपने काम, सोने, जागने का समय फिक्स रखें। अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। तारीख 5 बुध की रफ्तार और आजादी का समय। जुलाई से सितंबर तक आपके लिए नई यात्राओं, नेटवर्किंग का बेहतरीन मौके लेके आ रहा है। आप एक जगह बंद कर काम नहीं कर पाएंगे। सावधानी कहाँ रखनी है? अगस्त के महीने में जब आप किसी काम से बोर होने लगे तो इम्पल्सिव होकर कोई नौकरी या बिजनेस बदलने का फैसला बिल्कुल भी ना करें। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ऊर्जा का बिल्कुल सही उपयोग करें। अक्टूबर में अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। नवंबर और दिसंबर में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से कोई बड़ी डील या रुका हुआ काम आसानी से बन जाएगा। आपके लिए शील्ड क्या है? जब भी लाइफ ठहरी हुई लगे, किसी बिल्कुल नई जगह या प्रकृति में स्वतंत्र एक्सप्लोरेशन वॉक पर निकल जाएं। दिमाग तुरंत रिचार्ज हो जाएगा। तारीख 6 के बारे में बात करते हैं, यानी कि शुक्र का प्रेम और जिम्मेदारी का समय है। जुलाई से लेके और सितंबर तक रिश्तों के ताने बाने से उलझे रहेंगे। ये समय परिवार की जिम्मेदारी को निभाने, घर को सुंदर बनाने में बीतेगा। कहाँ संभलना है? अगस्त और सितंबर में दूसरों को खुश करने के लिए अपनी दिमागी शांति को की बलि मत चढ़ाइएगा। स्पष्ट सीमाएं तय करना सीखिए।
अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सुख सुविधा का विस्तार होगा, घर में कोई नया सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आएगा। नवंबर दिसंबर का महीना आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में एक बहुत सॉफ्ट और खुशनुमा माहौल लेके आएगा। शील्ड क्या है? दूसरों की देखभाल करने के साथ साथ खुद के लिए भी मी टाइम निकालें और रचनात्मक कलाओं में समय बिताएं। तारीख 7 की बात करते हैं। केतु की आंतरिक खोज और अध्यात्म का समय है। जुलाई से सितंबर तक आत्ममंथन करेंगे। आप बाहर से चाहे कितने भी दिखें, कैसे भी दिखें, इन महीनों में आपका झुकाव रहस्यमय विद्याओं और आत्मचिंतन की तरफ बढ़ेगा। सावधानी क्या करनी है? सितंबर के महीने में दुनिया से पूरी तरह कटने या एक गहरे अकेलेपन में डूबने से बचे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आध्यात्मिक जागृति आएगी, दूर की स्थान पर स्पिरिचुअल यात्रा होगी। नवंबर दिसंबर में आपके एनालिटिकल दिमाग को सही दिशा मिलेगी, जिससे कैरियर से जुड़े कुछ बहुत ही सटीक फैसले आप ले पाएंगे। शील्ड क्या है आपके लिए? रोजाना कम से कम 20 मिनट मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहकर आध्यात्मिक साइलेंस का अभ्यास करें। अपने भीतर झांकना आपके लिए असली अमृत है। तारीख 8 की बात करते हैं। शनि का कड़ा अनुशासन और स्थायी सफलता का समय है। ठोस नींव का निर्माण होगा। जुलाई से सितंबर के बीच में लोग आपको साढ़े साथी या शनि भारी कहकर डराएंगे, लेकिन शनिदेव आपके जीवन की वो मजबूत इमारत बना रहे हैं जिसे कोई हिलाएगा नहीं। जुलाई अगस्त में आपकी मेहनत बढ़ेगी। बचना किससे है? अगस्त में काम के दबाव के कारण अपने नीचे काम करने वाले लोगों के ऊपर गुस्सा बिल्कुल ना निकालें। उनका सम्मान ही आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। अक्टूबर से दिसंबर में धीमी लेकिन पक्की सफलता मिलेगी। अक्टूबर में किसी भी तरह का लोन या कर्ज के जाल में फंसने से बचे। नवंबर दिसंबर आते आते अपनी पुरानी कंसिस्टेंसी, लगन का एक बेहद स्टेबल और शानदार परिणाम आपके सामने आने लगेगा। शील्ड क्या है? अपनी जुबान पे पक्के रहें। शॉर्टकट के बजाय लॉन्ग टर्म एसेट्स पर फोकस करें। तारीख 9 यानी कि मंगल का साहस, योद्धा स्वभाव अब आपके पास आ रहा है। जुलाई से लेकर सितंबर तक ऊर्जा का सही निवेश रहेगा। आपके भीतर एक योद्धा का साहस है। जुलाई अगस्त में आप किसी भी कठिन चुनौती से सीधे टकराने के लिए तैयार रहेंगे। कहाँ संभलना है? अपने गुस्से और जल्दबाजी पर पूरी तरह काबू रखें। गुस्से में कहीं भी बातें आपके बने बनाए प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सकारात्मक बदलाव का समय है। ये समय आपके साहस को एक सही और सकारात्मक दिशा देगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में सामाजिक कार्यों या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने का समाज में आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ेगा। शील्ड क्या है आपके लिए? अपने भीतर की ज्वालामुखी को शांत रखने के लिए शारीरिक व्यायाम, जिम या योग का सहारा लें। शांत रहकर काम से जवाब देना ही आपकी असली शक्ति है। तारीख 10 यानी कि बड़े बदलाव और चक्र का साइकिल। जुलाई से सितंबर तक नया अध्याय स्टार्ट होगा। क्योंकि 10 नंबर में 1 के साथ 0 का बल भी है, इसलिए जुलाई अगस्त का महीना आपके जीवन में किसी पुराने कार्मिक लूप को खत्म करके एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने का आ रहा है। सावधानी क्या बरतनी है? अगस्त में पुरानी असफलताओं को याद करके खुद पर सेल्फ डाउट ना करें, संदेह ना करें। अक्टूबर से दिसंबर तक रीलॉन्च और सफलता का टाइम है। अक्टूबर में कोई बड़ा आर्थिक रिस्क बिल्कुल ना लें, जो चल रहा है उसे ही बेहतर बनाएं। नवंबर और दिसंबर का महीना आपको एक नए जन्म जैसा आपका एक नया जन्म हुआ है वैसा एहसास कराएगा, जहां पहले से ज्यादा स्ट्रांग, मैच्योर और क्लियर हो चुके होंगे। आपके लिए शील्ड क्या है? अतीत की गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें आज पर हावी ना होने दें। हर सुबह एक नई शुरुआत है। इसी माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ें। अब बात करते हैं तारीख 11, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख। मास्टर नंबर, चंद्रमा और सूर्य का आंतरिक संतुलन। जुलाई से सितंबर तक ये मानसिक और आध्यात्मिक मंथन का समय है। 11 नंबर एक मास्टर नंबर है जिसमें 2 सूर्य हैं, 1+1, और चंद्रमा का आकार लेते हैं। इन महीनों में आपकी इंट्यूशन बहुत तेज रहेगी। कहाँ संभलना है आपको? अगस्त के महीने में ओवरथिंकिंग और मूड स्विंग से बचें। लोग कहेंगे कि आप दोहरे विचारों में फंसे हुए हैं, लेकिन ये आपका दिमाग नए आइडियाज प्रोसेस कर रहा होता है। किसी के दबाव में आकर बिल्कुल कोई फैसला ना लें। अक्टूबर से दिसंबर तक सफलता का मार्ग वाला समय है। नवंबर और दिसंबर में आपको अपनी पुरानी की गई मेहनत का, निवेश का बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कारपोरेट या प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बातें बहुत लोग ध्यान से सुनेंगे। शील्ड क्या है? रोजाना रात को सोने से पहले 5 मिनट का शांत ध्यान, साइलेंट मेडिटेशन करें और चांदी के गिलास में पानी पीने की कोशिश करें। तारीख 12 यानी कि ज्ञान और अभिव्यक्ति की तारीख। सूर्य चंद्रमा का मेल है ये। जुलाई से सितंबर तक कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का समय रहेगा। सूर्य 1 चंद्रमा 2 का ये मेल आपको बहुत बड़ा डिप्लोमेट बनाता है। जुलाई और अगस्त में आपकी बातों का असर बहुत गहरा पड़ेगा लोगों के ऊपर। कैरियर में नए लोग जुड़ेंगे। सावधानी क्या रखनी है? सितंबर में किसी भी तरह के बौद्धिक अहंकार यानी कि नॉलेज ईगो से बचें। सामने वाली बात को पूरा सुनें। अक्टूबर से दिसंबर तक आर्थिक स्थिरता का समय है। अक्टूबर के महीने में घर में कोई मांगलिक कार्य या खुशी का अवसर बनेगा। दिसंबर आते आते आपका कोई बड़ा अटका हुआ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। शील्ड क्या है? अपने ज्ञान को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करें। किसी नए व्यक्ति को गाइड करना आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। तारीख 13 कर्म प्रधान क्रांतिकारी, सूर्य और गुरु की ऊर्जा। जुलाई से सितंबर तक ठोस नींव व मेहनत का समय है। इंटरनेट पर इस नंबर को लेकर अक्सर डराया जाता है, लेकिन सच ये है आप कर्म प्रधान हैं। जुलाई और अगस्त में आप पर काम का दबाव पड़ेगा, लेकिन ये आपको आने वाले समय के लिए चैंपियन बना रहा है। कहाँ संभलना है?
सितंबर में किसी भी तरह का शॉर्टकट या क्विक मनी के जाल में बिल्कुल ना फंसे। अक्टूबर से दिसंबर तक ये अचानक लाभ का समय है। अक्टूबर में राहु और गुरु के प्रभाव से आपको अचानक कोई पुराना रुका हुआ पैसा या प्रोजेक्ट भी वापस मिल सकता है। दिसंबर का महीना परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए बेहतरीन है। व्यवहारिक कुंजी क्या है, मतलब आपका शील्ड क्या है? रोजाना सुबह उठकर अपने दिन की एक चेकलिस्ट बनाएं और टाल मटोल यानी कि प्रोकास्टिनेशन से पूरी तरह बचें। तारीख 14 गतिशीलता और संतुलन की तारीख है। ये सूर्य राहु का योग है। जुलाई से सितंबर तक व्यापारिक सूझबूझ दिखानी है आपको। ये नए बिजनेस आइडिया और यात्राओं के लिए बहुत शुभ है। आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। क्या सावधानी रखनी है? सितंबर में जल्दबाजी में आकर कोई बड़ा निवेश या कॉन्ट्रैक्ट साइन बिल्कुल ना करें। अपनी ऊर्जा को भटकने से रोकें। अक्टूबर से दिसंबर तक यह आपका स्थिरता का दौर है। अक्टूबर में खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। नवंबर दिसंबर में अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से कोई बड़ी फाइनेंशियल या कैरियर डील फाइनल हो सकती है। शील्ड क्या है? जब भी दिमाग बहुत भटके ना, थोड़ी देर के लिए शांत बैठकर गहरी सांस लें, प्राणायाम करें। तारीख 15 आकर्षण और रचनात्मकता यानी कि सूर्य बुध का संगम। जुलाई से सितंबर तक ग्लैमर और लोकप्रियता। शुक्र 6 के इस नंबर पर सूर्य बुध का आशीर्वाद होता है। जुलाई अगस्त में आपकी पब्लिक इमेज बहुत स्ट्रांग होगी, लोग आकर्षित होंगे। कहां संभलना है आपको? अगस्त के महीने में लोग आपके सीधेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी स्पष्ट सीमाएं तैयार करें। अक्टूबर से दिसंबर तक पारिवारिक सुख मिलेगा। अक्टूबर नवंबर का महीना सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदने, परिवार के लिए घूमने जाने के लिए बेहतरीन है। दिसंबर में कैरियर में नया बोनस या प्रमोशन के योग बनेंगे। शील्ड क्या है आपके लिए? अपनी हेल्थ और फिटनेस को प्राथमिकता दें। किसी भी रचनात्मक हॉबी, सिंगिंग, पेंटिंग को थोड़ा समय जरूर दें। तारीख 16 ये आध्यात्मिक जागृति का नंबर है। सूर्य और शुक्र का अंतर्द्वंद है। जुलाई से लेकर सितंबर तक आत्ममंथन का समय है। ये 7 की ऊर्जा को ले रहा है। जुलाई अगस्त में आपका झुकाव आध्यात्मिकता या जीवन के गहरे सच को जानने में बढ़ेगा। सावधानी क्या रखनी है? सितंबर के महीने में पुरानी बातों को लेकर खुद पर सेल्फ डाउट या अकेलेपन में बिल्कुल न डूबें। दुनिया से कटने के बजाय एक बैलेंस बनाएं। अक्टूबर से दिसंबर तक कैरियर में बदलाव का समय है। अक्टूबर में कैरियर में कोई अचानक बदलाव या जिम्मेदारी मिल सकती है जो शुरू में मुश्किल लगेगी लेकिन आगे चलकर आपको बहुत फायदा देगी। दिसंबर में मानसिक शांति वापस आएगी। शील्ड क्या है? रोजाना सुबह या शाम को मोबाइल से दूर रहकर 15 मिनट प्रकृति के बीच में बिताएं। तारीख 17 न्यायप्रिय अथॉरिटी सूर्य और केतु का योग। जुलाई से सितंबर के बीच में संघर्ष से सफलता मिलेगी। शनि 8 के इस नंबर को लोग भारी बोलकर डराते हैं, पर सच ये आपको एक मजबूत लीडर बना रहा है। जुलाई अगस्त में आपकी मेहनत दुगनी होगी पर उसके परिणाम लॉन्ग टर्म होंगे। कहां समझना है? सितंबर में अपने से छोटे कर्मचारियों और वर्कर्स पर गुस्सा निकालने से बचें। अक्टूबर से दिसंबर तक वित्तीय लाभ का समय है। अक्टूबर में कोई बड़ा रुका हुआ पेमेंट क्लियर होगा। नवंबर दिसंबर का महीना आपको प्रॉपर्टी या कोई बड़ा एसेट बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। शील्ड क्या रहेगी? अपने काम करने वालों को पूरा सम्मान दें और हर काम को पूरी ईमानदारी से करें। तारीख 18 ये योद्धा और रक्षक सूर्य और शनि का कड़ा इम्तिहान है। जुलाई से सितंबर तक ऊर्जा का सही निवेश करिए। मंगल 9 के इस नंबर के भीतर सूर्य और शनि दोनों की पावर होती है। जुलाई अगस्त में आप इस हर चुनौती से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। सावधानी क्या बरतनी है? अगस्त और सितंबर में फिजूल खर्ची, कानूनी मामलों से दूर रहें, अपने गुस्से पर काबू रखें। अक्टूबर से दिसंबर तक ये मान सम्मान का समय है। अक्टूबर में आपकी पुरानी समस्याएं हल होंगी। नवंबर दिसंबर में कोई बड़ा सामाजिक कार्य या कोई बड़ी सफलता आपके साथ जुड़ेगी जिससे समाज में नाम होगा। शील्ड क्या है आपके लिए? अपने गुस्से को जिम, स्पोर्ट्स या किसी हैवी फिजिकल एक्टिविटी में चैनलाइज करें। तारीख 19 महासूर्य परम नेतृत्व ऊर्जा बहुत अच्छा नंबर है। जुलाई से सितंबर के बीच में साम्राज्य का विस्तार होगा यानी कि सूर्य 1 और मंगल 9 की ये ऐसी ताकत है जो शून्य से शुरू करके टॉप पर ले जाएगी। आप कैरियर में नए बेंचमार्क सेट करेंगे। कहां संभलना है आपको? सितंबर में अपने पार्टनर या कुलीग्स पर हावी होने की कोशिश ना करें, अहंकार से बचें। अक्टूबर से दिसंबर तक ये वित्तीय समृद्धि का समय है। ये महीना नए बिजनेस वेंचर या नए सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत शुभ है। दिसंबर में परिवार के साथ सुकून मिलेगा। शील्ड क्या चाहिए? सुबह जल्दी उठें और तांबे के बर्तन में पानी पिएं। अब आता है तार 20 तारीख शांत चंद्रमा, गहरी अंतर्दृष्टि। जुलाई से सितंबर तक भावनात्मक संतुलन 2 के साथ शून्य का बल आपको बहुत ज्यादा संवेदनशील और सहज बनाता है। जुलाई और अगस्त में आपका माइंड नए क्रिएटिव आइडियाज से भरा रहेगा। सावधानी क्या है? सितंबर में अचानक मूड बदलने की वजह से बने बनाए रिश्तों को बिल्कुल खराब ना करें। अक्टूबर से दिसंबर तक रिश्तों में सुधार आएगा। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से अप्रत्याशित मदद मिलेगी। नवंबर दिसंबर का महीना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएगा जिससे आपका स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाएगा। शील्ड क्या है? एक चांदी की अंगूठी पहने और रोजाना रात को मेडिटेशन करके सोएं। तारीख 21 संपूर्ण लीडरशिप चंद्रमा और सूर्य का संतुलन। जुलाई से सितंबर में क्या है? कैरियर में ग्रोथ का समय है। गुरु 3 का ये नंबर चंद्रमा 2 और सूर्य के 1 से मिलकर बना है।
जुलाई और अगस्त में आपकी एडवाइस लोगों के बहुत काम आएगी। करियर में सीनियर्स आपकी इज्जत करेंगे। क्या सावधानी लेनी है? सितंबर में किसी को बिना मांगे ज्ञान या बड़ा कमिटमेंट बिल्कुल ना दें। अक्टूबर से दिसंबर तक एक नई स्किल सीखने का समय है। कोई नया कोर्स या नई स्किल सीखेंगे। सिर्फ दिसंबर में आपका बिजनेस या जॉब का ग्राफ काफी ऊपर जाएगा। शील्ड क्या लेनी है? रोजाना सुबह उठकर एक नोटबुक में अपने दिन का टारगेट जरूर लिखें। तारीख 22, ये आया मास्टर बिल्डर नंबर, डबल चंद्रमा यानी कि राहु का विजन भी है इसके साथ। जुलाई से सितंबर तक बड़ा विजन, ये एक मास्टर नंबर है। जुलाई और अगस्त में आपके पास बड़े स्किल पर काम करने के शानदार आइडियाज आएंगे। आप बहुत बड़ा सोच रहे हैं, कहाँ संभलना है? सितंबर में आपको आलस, लेजीनेस या काम को टालने की आदत से बचें, नहीं तो बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। अक्टूबर और दिसंबर में ठोस परिणाम मिलेंगे। नवंबर और दिसंबर में आपके पुराने इंटरनेशनल या बड़े प्रोजेक्ट सही दिशा पकड़ लेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी अच्छी रहेगी। शील्ड क्या है आपके लिए? एक फिक्स्ड डेली रूटीन बनाएं। अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। तारीख 23, व्यापारिक महारथी बोलते हैं इसको, चंद्रमा गुरु का भाग्यशाली योग, है ना, राजयोग है ये। जुलाई से सितंबर के बीच में पॉपुलर और नेटवर्किंग का समय है। बुध 5 का ये शुभ नंबर है। जुलाई अगस्त में आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगी, लोग आपकी बात मानेंगे। सावधानी क्या लेनी है? सितंबर अगस्त के आखिरी हफ्ते में किसी प्रोफेशनल डील में थोड़ा शांत रहें, जल्दबाजी में पेपर साइन ना करें। अक्टूबर से दिसंबर तक आर्थिक तरक्की के समय है। नवंबर दिसंबर में आपको ट्रेवल से बड़ा बिजनेस प्रॉफिट भी मिलेगा। शील्ड क्या लेनी है आपको? जब भी स्ट्रेस लगे किसी नए शहर या प्रकृति नेचर की तरफ शॉर्ट ट्रिप पर निकल जाएं। तारीख 24, पारिवारिक सुरक्षा कवच यानी कि चंद्रमा और राहु की जिम्मेदारी है। जुलाई से सितंबर के बीच में रिश्ते और प्यार यानी कि शुक्र 6 का ये नंबर परिवार के लिए बहुत शुभ रहेगा। जुलाई अगस्त में आपकी हेल्प करेंगे लोग। कहाँ संभलना है? सितंबर में पीपल प्लीजिंग यानी कि सबको खुश करने के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल खराब ना करें, ना बोलना सीखें। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कोई बड़ी लग्जरी खरीदारी हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते बहुत गहरे और मधुर हो जाएंगे, स्पेशली नवंबर और दिसंबर में। शील्ड क्या है? शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को कुछ मीठा दान करें। तारीख 25, खोजी दिमाग, चंद्रमा और बुध का गहरा विश्लेषण। जुलाई सितंबर के बीच में रिसर्च और स्टडी का समय है। केतु 7 का ये नंबर आपको एक डीप थिंकर बनाता है। जुलाई और अगस्त में आपका माइंड बहुत एनालिटिकल रहेगा। नए बिजनेस स्ट्रेटेजीज के लिए वक्त बहुत अच्छा है। सावधानी क्या लेनी है? सितंबर में अकेलेपन में डूबकर हताश विचारों से बचें। अक्टूबर से दिसंबर में सटीक फैसले लेंगे। आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। आप कैरियर से जुड़े जो भी फैसले लेंगे वो आगे चल के आपको बहुत फायदा देंगे। शील्ड क्या है? रोजाना थोड़ा समय स्क्रीन फ्री यानी कि डिजिटल डिटॉक्स रखें और ध्यान करें। तारीख 26, व्यवहारिक सेवा भावी यानी कि चंद्रमा और शुक्र का संतुलन। जुलाई से सितंबर के बीच में कड़ी मेहनत का समय है। शनि 8 का ये नंबर आपको इमोशनल और प्रोटेक्टिवनेस देगा। जुलाई अगस्त में आपका परिवार और करियर का बहुत बोझ रहेगा। कहाँ संभलना है आपको? अगस्त में शॉर्टकट बिल्कुल ना लें और अपनी सेहत, जोड़ों, हड्डियों का ध्यान रखें। अक्टूबर से दिसंबर तक ये स्थायी सफलता का समय है। नवंबर और दिसंबर आते आते आपकी लगातार की गई मेहनत का एक बेहतरीन और परमानेंट रिजल्ट सामने आएगा। फाइनेंशियल बोझ धीमे धीमे कम होगा। शील्ड क्या है आपके लिए? शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति की चुपके से मदद करें और अपनी जुबान के पक्के रहें। तारीख 27, आध्यात्मिक योद्धा, चंद्रमा और केतु का मानवीय चेहरा है ये। जुलाई से सितंबर के बीच में साहस और समाज कल्याण का समय है। मंगल 9 का ये नंबर आपको बहुत ज्यादा एपेथेटिक बनाएगा। जुलाई अगस्त में आप दूसरों की मदद करने के लिए आगे आएंगे। सावधानी क्या बरतनी है? सितंबर में जल्दबाजी और हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से गुस्से में कोई पुराना रिश्ता बिल्कुल ना तोड़ें। अक्टूबर से दिसंबर तक सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी मेंटल और इमोशनल एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी। नवंबर दिसंबर में कैरियर में कोई बड़ा रिकॉग्निशन या सम्मान मिलने के योग हैं। शील्ड क्या है आपके लिए? अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए रोजाना योग या फिजिकल वर्कआउट जरूर करें। तारीख 28 यानी कि व्यवहारिक लीडर है ये। सूरज और शनि का संतुलन है ये। जुलाई से सितंबर तक कैरियर में आप रीलॉन्च होंगे। 1 के इस नंबर में चंद्रमा 2 और शनि 8 का गहरा अनुभव होता है। जुलाई अगस्त में आप बिजनेस या जॉब में कोई बड़ा ठोस कदम लेंगे। कहाँ संभलना है आपको? अगस्त के एंड में किसी के साथ फाइनेंशियल लेन देन करते समय इमोशनल बिल्कुल ना हो। पेपर वर्क अच्छे से चेक कर लें। आर्थिक स्थिरता का समय है अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर में कोई पुराना कर्ज खत्म हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में आपको कैरियर में बहुत तेजी से आगे बढ़कर और शानदार अवसर मिलेंगे। शील्ड क्या है? सुबह जल्दी उठें, अपने पिताजी या किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। तारीख 29, संवेदनशील फाइटर बोलते हैं इसको, मंगल और चंद्रमा का संगम। जुलाई से सितंबर के बीच में भावनात्मक मजबूती आएगी। 2 के इस नंबर में मंगल 9 और चंद्रमा 2 की एक ऐसी पावर है जो आपको बाहर से टफ और अंदर सॉफ्ट बनाती है। जुलाई और अगस्त में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। सावधानी क्या रखनी है? सितंबर में दिमाग पर किसी भी तरह का भारी तनाव ना लें, नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी। अक्टूबर से दिसंबर तक ये रिश्तों में मधुरता का समय है। पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। दिसंबर में फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पूरी तरह वापस लौटेगा। शील्ड क्या है आपके लिए? पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें और रोजाना रात को सोने से पहले डायरी की रीराइटिंग करें।
तारीख 30 के बारे में बात करते हैं। गुरु का परम विस्तार, ज्ञान का विशाल रूप। जुलाई से सितंबर तक ग्रोथ और विजडम का समय है। गुरु 3 के साथ जब 0 लग रहा है, यानी कि शून्य का बल आपको बहुत बड़ा मेंटोर बनाता है। जुलाई अगस्त में आपकी कैरियर ग्रोथ बहुत शानदार रहेगी, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। संभलना कहाँ है आपको? सितंबर में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ऐसे कमिटमेंट बिल्कुल ना करें जिन्हें पूरा करना नामुमकिन हो। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ज्ञान का आप सही उपयोग करेंगे। अक्टूबर में फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखेंगे। नवंबर दिसंबर में कोई नया बिजनेस सेटअप या नया कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। शील्ड क्या है आपके लिए? जब भी कंफ्यूज हो, नोटबुक और पेन लेकर क्रिएटिव एक्सप्रेशन वॉक पर निकल जाएं और अपने आइडियाज को नोट करें। तारीख 31, क्रांतिकारी विजन, गुरु और सूर्य की नींव। जुलाई से सितंबर के बीच में लीक से हटकर काम करेंगे आप। राहु 4 के इस नंबर पर गुरु 3 और सूर्य 1 की ब्लेसिंग्स रहती हैं। जुलाई और अगस्त में आप बिजनेस या जॉब में कुछ अचानक बदलाव करेंगे जो लोगों को हैरान कर देगा। सावधानी क्या बरतनी है? सितंबर में किसी शॉर्टकट रिस्की ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहें। काम को कल पर मत टालें। अक्टूबर से दिसंबर तक स्थायी संपत्ति का समय है। अक्टूबर नवंबर में कोई परमानेंट एसेट या जमीन प्रॉपर्टी से जुड़ा पूरा काम हो सकता है आपका। दिसंबर आते आते आपकी लाइफ का ग्राफ पहले से ज्यादा स्ट्रांग और क्लियर हो जाएगा। शील्ड क्या है आपके लिए? अपने टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल फिक्स रखें। अनुशासन ही आपको सबसे आगे लेके जाएगा। तो मेरे प्रिय योद्धाओं, जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 का ये पूरा टाइम फ्रेम आपको परेशान करने के लिए मैंने नहीं बोला है, बल्कि आपकी आत्मा को और भी ज्यादा मजबूत, मैच्योर और क्लियर बनाने के लिए मैंने इसका डिस्क्रिप्शन किया है। बल्कि ये कहेंगे कि नंबर्स हमें केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमारे कर्म और हमारे उपाय ही उस रास्ते को आसान और सफल बनाते हैं। अगर आज की इस बातचीत ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको अपने जीवन के कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिले हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित बिल्कुल मत रखिएगा। इसे अभी लाइक कीजिए और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इस समय एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी ये दिव्य और ज्ञानमय यात्रा आगे भी ऐसे ही चलती रहे। अब आप तुरंत कमेंट सेक्शन पर जाइए, अपना नाम, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और इन नियमों में से वो कौन सा नियम है जिसे आप आज से ही जीवन में उतारने जा रहे हैं, उसे टाइप करके पूरी श्रद्धा से लिखिए। हर हर महादेव। मैं खुद आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। और यदि समय के इस चक्र में आप अपनी कुंडली, अपने मूलांक, भाग्यांक और नाम की स्पेलिंग का एक बहुत ही गहरा, पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड एनालिसिस मुझसे यानी कि नीरज श्री से करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से अपना स्लॉट आज ही बुक कराइए। शांत रहिए, सजग रहिए। महादेव आप सभी की आत्मा को अटूट शक्ति और क्लैरिटी दें। सावन आने वाला है, तो मिलते हैं अपने महामास्टर क्लास में। तब तक के लिए हर हर महादेव।